दोस्तों रोहन मिश्रा जी ने एक प्यारा सा कमेंट किए थे, सर ऑनलाइन पासपोर्ट कैसे बनाएं, इस पर एक वीडियो बनाइए। दोस्तों आज हम पासपोर्ट के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो को वॉच करिएगा। दोस्तों सबसे पहले अपने किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और वहाँ पे डालेंगे पासपोर्ट सेवा। दोस्तों जैसे ही पासपोर्ट सेवा ओपन करिएगा तो आपको ऑफिशियली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको इसको कट कर लेना है और आपको कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को मिलेगा। बट सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है दोस्तों। शुरू से मैं बता रहा हूँ, आपको पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है। पासपोर्ट ऑफिस को चयन कर लेना है, आप अपने ऑफिस को चयन कर लीजिए। आरा, पटना, दिल्ली, कहीं भी आपका जहाँ भी ऑफिस हो, आपको फुल नेम डाल लेना है। आप अपने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल लीजिए और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने ईमेल आईडी को ही मतलब लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो उसको यस कर दीजिए, आराम रहेगा। और यहाँ पे पासपोर्ट बना करके पासपोर्ट डाल के साइन अप कर लेना होता है, ठीक है। जैसे ही साइन अप हो जाएगा यहाँ पे साइन इन का बटन देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना है और उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन कर लेना होता है। दोस्तों जैसे ही लॉगिन कर लीजिएगा तो आपको कुछ इस तरीके सा इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको सर्विसेज में चले जाना है 2 नंबर में, और यहाँ पे एक फ्रेश पासपोर्ट री इशू ऑफ पासपोर्ट देखने को मिलेगा। बट हमें फ्रेश पासपोर्ट आज ऑनलाइन करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन करिएगा कुछ पासपोर्ट नंबर मांगेगा, यहाँ पे स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करना है क्योंकि हमें पासपोर्ट अभी नया बनाना है, ठीक है। तो स्किप फॉर नाउ जैसे ही क्लिक करिएगा आपको पासपोर्ट ऑफिस पूछेगा, आपको यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस वाले पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे ध्यान देना है अप्लाइंग फॉर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हमें फ्रेश पासपोर्ट ही डालना होता है क्योंकि हमें फ्रेश पासपोर्ट डालना है, री इशू पर नहीं क्लिक करना है। ध्यान देना, टाइप ऑफ एप्लीकेंट में नॉर्मल डालना है और टाइप ऑफ पासपोर्ट बकेट, मतलब हमें 36 पेज वाला यहाँ पे बकेट डालना है, 36 पेज का चाहिए। और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। आपको थोड़ा ध्यान से भरना है क्योंकि हमें ये पासपोर्ट गलत नहीं करना होता है। यहाँ पे आपको नाम पूछेगा, नाम थोड़ा ध्यान से डालना है। जैसे आपका नाम हो जाएगा राजा राम सिंह, तो गिवन नेम में आपको राजा राम डाल देना है, राजा स्पेस नाम, इसके बाद श्योर नेम में सिंह, ठीक है, राजा राम सिंह। और 2 अक्षर वाले नाम है जैसे राजा सिंह, तो राजा इसमें डाल देना है गिवन नेम में और सिंह डाल देना है श्योर नेम में। फिर आपको जेंडर चुन लेना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। क्या आपका नाम कोई दूसरा भी है तो नो कर देना है। अगर आप किसी फ्यूचर में या अदर में नाम चेंज किए थे या करवाए थे तो यहाँ पे यस करना है वरना नो करना है। तो मेरे केस में नो है, मैंने नाम कभी चेंज नहीं करवाया तो नो कर देना है। डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वहाँ पे डाल देना। और आप सिंगल हैं कि शादीशुदा हैं तो उसके हिसाब से डाल देना है। जैसे सिंगल मैं डाल देता हूँ। अब ये पूछ रहा है क्या आपका जन्म इंडिया के बाहर में हुआ था, तो मेरे केस में नो है, मैं बाहर इंडिया में ही जन्म है तो यहाँ पे इंडिया चयन कर लेना है। स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है और अपने सिटीजन वगैरह को पूरा बढ़िया से आपको फिलअप कर देना है। जैसे यहाँ पे कितने दिन से रह रहे हो इंडिया में, तो मैं जन्म से रह रहा हूँ तो जन्म से यहाँ पे डाल देना है। और एम्प्लॉय टाइप में थोड़ा ध्यान से आपको फिल करना है, ठीक है दोस्तों। एम्प्लॉय टाइप में आपको या तो नॉट एम्प्लॉय डालिए नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉय डालिए, तो सबसे बेटर है सेल्फ एम्प्लॉय ही डालिए, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉय डालने के बाद आप यहाँ पे आगे बढ़ जाइए और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट सर्विस देखने को मिलेगा तो यहाँ पे नो कर देना है। एजुकेशन आपको पूछेगा तो आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, जैसे मेरे केस में 7th पास और लिस्ट करके बंदे का है तो मैं उसको 7th पास वाले ही डालूंगा, आप अपने हिसाब से डालिएगा, ठीक है। और डालने के बाद थोड़ा ये ध्यान से डालिएगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कारनामा होने वाला है, इसलिए आप अपना डाल देख करके डालिएगा। और यहाँ पे आएगा ईसीआर और नॉन ईसीआर, तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे चुना हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से फिल करना है। जैसे यहाँ फिल करने के बाद आगे बढ़िएगा तो आपको विजिबिलिटी देखने को मिलेगा। और विजिबिलिटी का मतलब होता है कि आपके शरीर में कौन से पहचान है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से पहचान है तो डाल दीजिए। और नीचे आधार नंबर मांगेगा तो आधार नंबर अवश्य डालिएगा और आई एग्री पर करके क्लिक करके नेक्स्ट करिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना है, फैमिली डिटेल आपको मांगेगा तो सबसे पहले फादर का नाम डालना है,
और मम्मी का नाम डालना है, और फैमिली है तो फैमिली का नाम डालना है। बट यहाँ पे फादर का शुरू वाले नाम डालकर लास्ट वाला नाम डालकर नेक्स्ट कर लीजिए। जैसे ही आगे करिएगा तो दोस्तों यहाँ पे आपका हाउस नंबर, विलेज, पिन कोड, स्टेट, जिला, थाना, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगेगा। क्या आप इस पते पर लंबे समय से रह रहे हो, परमानेंट है, तो यस कर देना है और आगे बढ़ जाना है। दोस्तों जैसे ही आगे बढ़िएगा तो आपको कुछ इस तरीके से पेज पे आएगा जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है। थोड़ा ध्यान से भरना है इसको। जो जिंदा है, अगर फादर जिंदा है तो फादर का नाम डालिए, एड्रेस डालिए और यहाँ पे मोबाइल डालिए बिना काउंट्री कोड के, जैसे +91 0 वगैरह नहीं लगाना है, ये कृपया ध्यान देना है। इसी वाले में नेम एंड एड्रेस जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से डालना है। इसी में नाम डाल देना है, इसी में एड्रेस डाल देना है, ठीक है, और नेक्स्ट कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करिएगा तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखेगा। यहाँ पे सिंपली नो कर देना है, डिटेल नोट अवेलेबल, क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है तो इसको भी नोट डिटेल कर देंगे और इसको भी नो कर देंगे, कोई मैंने पासपोर्ट इशू नहीं किया है। और इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। अब कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा अदर डिटेल में, तो आपको सिंपली पढ़कर अपने हिसाब से कर लेना है। मेरे केस में भाई सबको नो करना होता है तो मैं यहाँ पे सबको नो कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो गूगल ट्रांसलेट करके आप पढ़ लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। तो मैं सबको नो कर देता हूँ आराम से। दोस्तों वीडियो पूरा थोड़ा लंबा है बट आराम से देखिएगा, समझिएगा, और जो ना समझ में आए कमेंट करिएगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करिएगा दोस्तों इस तरीके से आपको पासपोर्ट का नज़ारा देखने को मिलेगा। मतलब इसी टाइप से आपका पासपोर्ट बन करके आने वाला है, ठीक है। आपको यहाँ अच्छे तरीके से मिला लेना है, डेट ऑफ बर्थ, नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छे तरीके से मिला के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो डिटेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप क्या दीजिएगा, प्रूफ ऑफ बर्थ, मतलब प्रूफ ऑफ बर्थ में आप कौन सा दीजिएगा। तो मेरे केस में पैन कार्ड है तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड दे देता हूँ प्रूफ ऑफ बर्थ में। और यहाँ पे आएगा प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंट एड्रेस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आधार कार्ड बेहतरीन रहेगा, तो आधार कार्ड दे करके और आई एग्री पर क्लिक कर देना है और प्लेस डाल देना है और डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल रहेगा और सेव करके सबमिट करना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसको भर के सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट करिएगा पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही करिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ आपका पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ का देखने को मिलेगा। तो सिलेक्ट PSK करके आएगा तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस अपना चयन कर लेना है। मेरे हिसाब से मैं अपना चयन कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से चुनिएगा, मैं अपने हिसाब से चुनता हूँ। मेरे हिसाब से जो आरा पास में है तो उस बंदे का घर नज़दीक में है तो मैं आरा का डालता हूँ। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, आपको देख लेना है डेट कि उस बंदे को किस तारीख को जाना है, 9 को, 10 को, 12 को, मतलब जो ग्रीन है ना वो ही खाली है डेट, ठीक है, वही खाली है, उसी डेट को जाएगा। सिंपली मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है डेट डाल करके। मेक पेमेंट करिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से आएगा, एप्लीकेशन नंबर, पेमेंट 1500 का पेमेंट कटने वाला है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर और पासपोर्ट किस टाइप का है, इस तरीके से आएगा। फिर पे नाउ पर सिंपली क्लिक करना होता है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपका पेमेंट कटने वाला है, आपका पेमेंट हो जाएगा। तो पेमेंट होने के बाद आपका कुछ इस तरीके से आएगा, कोई हड़बड़ी न करना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा बैच नंबर, स्वीकृत नंबर। आप इसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा या करवा लीजिएगा और इसको ही ले करके आपको अपने पासपोर्ट ऑफिस जाना है और उसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है दोस्तों। आज के लिए